अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब आप सब लोग सारे फैसले कर ही चुके हैं तो फिर हमारे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। जैसा आप ठीक समझे। अरे नमस्ते। नमस्ते। आओ। चप्पल रुकिए। लाइए, मुझे दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, वरना आप इसके बदले में भी कोई महंगी चप्पल हमें दे देंगे। और हमारे यहाँ जवाई को नेक दिया जाता है, उनसे कुछ लिया नहीं जाता। प्लीज। अरे आप छोड़िए, आप मेरी चप्पल क्यों बना रहे हैं? ये मैं कर लूंगी। अरे मेरी प्यारी बीवी, जो हो ख्याल रखना तो बनता है मेरा। बिजनेसमैन हूँ, समझता हूँ जो अच्छा होता है उसे बदलने की जरूरत नहीं होती। आप इतने बड़े आदमी होके इतने छोटे छोटे काम कैसे कर लेते हैं? ये सब आपको किसने सिखाया? पापा, मम्मी। जिंदगी ने। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो आपको घर तक ड्रॉप कर देगा। मेहंदी पे मिलते हैं। जी। हट। बुआ जी, बुआ जी क्या हुआ? तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर बड़ा किया है मैंने। तेरे सामने पूरी दुनिया को सर झुकाते हुए देखा है, और तू उस दो कौड़ी की फैमिली के उनके पैरों की चप्पल को हाथ लगा रहा था तू। बुआ जी, आपकी परवरिश ने तो मुझे सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और अब तो वो हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं। सच बताऊं तो मुझे जलन होती है जब तू किसी और को ज्यादा अपनापन दिखाता है। एक तो वो फूलझड़ी हमारे घर में आ रही है, पता नहीं घर में आने के बाद दिवाली मनेगी या घर ही जल जाएगा। बुआ जी बैठिए। आप बेकार में ही फिक्र कर रही हैं। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये मेरी फिक्र नहीं, जिंदगी का तजुर्बा है। पता है, जब कोई जोकर महल में घुसता है ना, तो भले ही वो जोकर राजा ना बने, लेकिन महल को सर्कस जरूर बना देता है। जरूरी है इस बात को समझना कि हम अपनी जिंदगी में अपने घर में किसे आने की अनुमति दे रहे हैं। लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन बस एक इंसान काफी है बनी बनाई दुनिया को बर्बाद करने के लिए। बुआ जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? ये घर, ये परिवार, ये मेरी दुनिया मैंने अपने हाथों से बनाई। ऐसी किसी को नहीं जलाने दूंगा मैं, चाहे वो मेरा कितना भी अपना क्यों ना हो। मालूम है, पहले वो रीत, फिर उसकी माँ, तो सबको बहुत प्यार और इज्जत दे रहा है। लेकिन याद रखना, तेरी जिंदगी में नंबर 1 बुढ़िया मैं ही हूं। अब बुढ़िया थोड़ी हो, अब गुड़िया हो।
क्या? उस सिरफिरे ने तुझे 9 बजे मिलने बुलाया? कोई जरूरत नहीं है जाने की। ऐसा भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा जो मेहंदी तक वेट नहीं कर सकता। नहीं ध्रुव, अब राघव ने बुलाया है तो हो सकता है कोई जरूरी काम हो। तू जा जाके मिल ले। 1 मिनट मम्मी, ये राघव सूर्यवंशी वही है जिसने आपके बेटे को किडनैप किया था, भूल गई? और उसी राघव का होने वाला जीजा है अब ध्रुव। और जिस राघव का डर तेरे मन में बैठ गया है ना, उसी राघव के नाम की मेहंदी तेरे हाथों में लगने वाली है कल। इसलिए बोल रही हूँ, भूल जा पुरानी बातों को, ताकि अच्छे से हो सके मेहंदी कल उनके घर पे। उनके घर में? मुझे तो लगा था कि मेहंदी का फंक्शन हमारे घर हो रहा है। नहीं, अब सारे फंक्शंस उन्हीं के घर पर होंगे और सब वही करेंगे। क्या? मम्मी तुम मान भी गई? तू यहाँ क्यों बैठा है तब से? तुझे कहा ना जा रहा हूँ, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? सच बताओ मम्मी, उस सिरफिरे ने जबरदस्ती मनाया है ना तुम्हें? तू उसे सिरफिरा क्यों कह रही है बार बार? वो तेरा होने वाला पति है। हाँ तो रिश्ता बदल रहा है, उसका मॉडल नहीं बदल रहा है। तुझे जो समझना है समझ, फैसला हो गया है। मम्मी यहाँ पे अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बात हम कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट, कहाँ जा रही है तू? वो विराज के साथ स्टोरी कवर करने। रीत, बेटा कल मेहंदी है तेरी। देख, मैंने तुझे कभी भी काम करने से नहीं रोका है, पर कल तेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन शुरू होने वाला है, इसलिए बेटा तू उस पे ध्यान दे। मम्मी तुम्हें किस पे भरोसा नहीं है, मुझ पे या अपने संस्कारों पे? मुझे राघव पसंद हो या ना पसंद हो, पर तुम्हारे हर फैसले का और शादी की हर रस्म का मान रखूंगी मैं। लेकिन मुझे अपनी रिपोर्टर रीत चौधरी की पहचान को भी जिंदा रखना है। उसे सूर्यवंशी के सरनेम के बोझ के नीचे दबाकर खत्म नहीं होने देना। यहाँ क्यों रोक दी? क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी। उतर। भैया, यहाँ पे एक कंपनी का ऑफिस था ना, कहाँ गया? मैडम जी 20 साल से ये जगह तो कबाड़ खाना है। ओके, थैंक यू। विराज, पक्का यही पता था ना? हाँ पता तो यही है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये एड्रेस और कंपनी सिर्फ पेपर्स में दिखाने के लिए, असल में ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। हेलो, ठीक है, मैं आपको 6 बजे मिलती हूँ। थैंक यू। किसका कॉल था? मेरा एक सोर्स है एमपी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड में, उसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो कल 6 बजे मिलकर ही दिखा सकता है। तू बस अपना आईडी कार्ड मुझे दे दे। मेरा आईडी कार्ड ऑफिस वालों ने वापस ले लिया, शायद अंदर जाने के लिए काम आ जाए। हाँ बस कल कोई सॉलिड सी लीड मिल जाए। हाँ विराज, मैं छोड़ूंगी नहीं उस इंसान को जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरी और रहीम चाचा की मौत हुई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।